हेलो ऑल, सबका स्वागत है DFCCL एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स में। तो जनरल नॉलेज देखने वाले हैं आज, ठीक है। तो पार्ट 8 रहेगा ये, और पूरे जोश के साथ हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे और आज के जो करंट अफेयर्स है आपके रिवीजन वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं, चलो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप, अपने नोट्स रेडी रखो, ठीक है। एक एक चीज़ को आपको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्कशन अपना। तो द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, जिसको बोलते हैं एकल नागरिकता, वो हमने किससे लिया है, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, किस कंट्री के संविधान से लिया है, ठीक है। USA, आयरलैंड, फ्रांस एंड ब्रिटेन, ठीक है। अभी एक आपको फर्स्ट काम देता हूँ मैं आज, जो लूसेंट है उसमें से आपको क्या करना है, जो भी अपने पार्ट से कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, जो अपना संविधान है उसके पार्ट से, तो टोटल पार्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो एक आपका फर्स्ट काम हो गया आज का, तो ये आपको कंपलसरी याद रखना है, पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि सिंगल सिटीजनशिप आता है आपका पार्ट 2 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आपका क्या आता है, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। ये आपको याद रखना चाहिए, और ये हमने लिया है ब्रिटेन से, ये हमने लिया है ब्रिटेन से, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। हु डिस्क्राइब द DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। DPSP का फुल फॉर्म कंपलसरी सबको याद करना है, चाहे हिंदी और इंग्लिश। एज द नोवेल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या, भारतीय संविधान की उपन्यास विशेषता। तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण। तो जो करेक्ट आंसर आपका है वो है BR अम्बेडकर, ठीक है। और DPSP आता है आपका पार्ट 4 में, DPSP आता है आपका पार्ट 4 में, कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के पार्ट 4 में, और इसको ये भाग बोलते हैं, भाग 4 में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंडर जो आर्टिकल्स है वो आपको याद रखने, तो आर्टिकल्स 36 से चालू होता है 51 तक, ओके। तो DPSP में 36 to 51 आर्टिकल्स टोटल आपके रहेंगे, ओके। धीरे धीरे देखो, अभी आराम से हम जाएंगे, ओके। आज फर्स्ट डे अपना जनरल नॉलेज का, एक एक करके हम पूरा याद करने की कोशिश करेंगे, जितना भी इंपॉर्टेंट है DFCCL के लिए, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप जाना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। इसलिए जस्ट आपका आज का टारगेट रहेगा कि आपको जो पार्ट्स है वो याद रखना है, धीरे धीरे फिर हम आर्टिकल की तरफ भी मूव करेंगे। विच आर्टिकल एम्पावर फॉर द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो जो कार्यपालिका होती है और जो न्यायपालिका होती है, इनको सेपरेट कौन करता है, तो किस आर्टिकल में लिखा है कि दोनों का काम जो है वो सेपरेट रहने वाला है। आर्टिकल 51, आर्टिकल 48, आर्टिकल 47 और आर्टिकल 50। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका है वो है आर्टिकल 50, ठीक है। ओके, देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय हर्षवर्धन, ठीक है। तो कौन सी बुक है नीचे की जो हर्षवर्धन ने नहीं लिखी है, हर्षचरित्र, नागानंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका। तो जो प्रियदर्शिका है, रत्नावली है और नागानंदा, ये तीनों बुक जो है हर्षवर्धन ने लिखी है, लेकिन जो हर्षचरित्र है, जो बायोग्राफी है किसकी, हर्षवर्धन की, तो बायोग्राफी ऑब्वियसली हर्षवर्धन तो दिखेगा नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, नॉट जैसे भी आएगा, नॉट जब भी आएगा क्या करना है, उसको सर्कल करना है, ताकि ऑप्शन जब सिलेक्ट करे तब अपने को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हर्षचरित्र है। अभी ये किसने लिखी है, फिर ये लिखी है बाना भट्टा ने, ठीक है, बाना भट्टा ने। बाद में अभी इसमें हर्षवर्धन है, ठीक है। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड जो था, गुप्ता पीरियड के बाद वाला जो आता है, तो उसमें ये आता है हर्षवर्धन, ठीक है। तो फर्स्ट आपको गुप्ता पीरियड पता होना चाहिए, सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो गुप्ता एम्पायर जो है, ठीक है, गुप्ता एम्पायर, तो उसका आपको सीक्वेंस याद रखना है। तो ये भी आप दूसरा काम, आज का दूसरा काम आपका ये होगा, गुप्ता एम्पायर का सिर्फ सीक्वेंस। कौन आया पहले, चंद्रगुप्त 1, ठीक है, कौन आया, चंद्रगुप्त 1 आया। बाद में समुद्रगुप्त आया, समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्ता भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। बाद में चंद्रगुप्ता 2 आया, 1 आ गया था, बाद में समुद्र आया, बाद में चंद्रगुप्ता 2 आया, ठीक है। बाद में कुमारगुप्ता आया, कुमारगुप्ता 1, कुमारगुप्ता 1, और बाद में स्कंदन गुप्ता आया, ठीक है, स्कंदक गुप्ता। तो ये आपको याद रखना है। और बाद में गुप्ता पीरियड के बाद जो पोस्ट गुप्ता पीरियड जिसको बोलते हैं, पोस्ट गुप्ता पीरियड, तो उसके अंदर कौन आए, एक तो प्रभाकर वर्धन, ठीक है, प्रभाकर वर्धन जो है वो आया फर्स्ट, जिसने मतलब पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद, और उसके ही दो बेटे थे, एक तो राज्यवर्धन था और हर्षवर्धन था, ठीक है। तो राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धन क्या है, प्रभाकर वर्धन के बेटे थे, ओके। ये आपको इतना सीक्वेंस एटलीस्ट आपको याद रखना है, आज फर्स्ट डे है तो जस्ट सीक्वेंस आपको याद रखना है, बाकी इसमें डिटेल कुछ नहीं, धीरे धीरे आगे जाएंगे, ठीक है, अंदर जाएंगे धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ दिस चाइनीज ट्रैवल वॉज केम इंडिया ड्यूरिंग गुप्ता रूलर, ठीक है। तो गुप्ता रूल कर रहे थे तब, कौन सा चाइनीज ट्रैवलर आया था, यीजिंग, यूंग तिसांग, फैक्सियन, नन ऑफ दिस। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसका वो है आपका फैक्सियन, ठीक है। तो फैक्सियन जो आया था गुप्ता पीरियड के अंदर आया था। अभी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स हैं, जैसे कि एक आया आपका मेगास्थनीस आया, ओके, एक आपका आया मेगास्थनीस। तो ये कब आया था, ये जब अपना
चंद्रगुप्त मौर्य है उसके टाइम आया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य उसके टाइम आया था। ओके, और इसने ही बुक लिखी है इंडिका। क्या बुक लिखा है? इंडिका, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा है और सभी चीज़ों के, ठीक है। बाद में सेकंड फेमस है, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, मतलब ओके, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है ये। बाद में है फाहियन, ओके, फाहियन, तो ये भी चंद्रगुप्ता टू के टाइम आया था, चंद्रगुप्ता टू, चंद्रगुप्ता टू, ठीक है। एंड द थर्ड वन है हु तिसांग, एच तिसांग और ह्यून तिसांग, ये बी वाला ऑप्शन। तो ये कब आया था? हर्षवर्धन के टाइम आया था। कब? हर्षवर्धन के टाइम। अभी जैसे देखा ना हर्षवर्धन पोस्ट गुप्ता पीरियड, तो उसके टाइम कौन आया था? एच तिसांग। तो ये तीन जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, और फैक्ट से भी नाम इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ओके, फिलहाल के लिए 4 नाम इंपॉर्टेंट रखने हैं, धीरे धीरे हम इसमें भी आगे जाएंगे, ठीक है। आराम से होगा, 4 महीने अपने पास, अभी कुछ टेंशन की ज़रूरत नहीं है अभी, तो पूरा समझ के और अच्छे से याद करके जाएंगे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच गुप्ता रूलर अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स वेयर मिंटेड, ठीक है। सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन किस रूलर के, गुप्ता रूलर के शासनकाल में क्या हुए थे, डाले गए थे? चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता, स्कंदगुप्ता, चंद्रगुप्ता, ठीक है। चंद्रगुप्ता टू, बेसिकली ये टू है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका है वो है चंद्रगुप्ता ये प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्ता फर्स्ट। तो गोल्ड कॉइन थे, और इसका ही चंद्रगुप्ता फर्स्ट का ही जो सन था वो है समुद्रगुप्ता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो सन इसका था वो सॉरी इसका करेक्ट आंसर ये नहीं है, चंद्रगुप्ता का सन समुद्रगुप्ता था और आंसर आपका समुद्रगुप्ता है, ठीक है। तो आंसर आपका समुद्रगुप्ता है, और कुछ मतलब इसको हम बोलते थे इंडियन नेपोलियन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ सकते हैं वो, कि इंडियन नेपोलियन कैसे बोलते हैं, तो समुद्रगुप्ता। अभी आपको सीक्वेंस मैंने बोला था, सीक्वेंस कैसे है, ठीक है, तो आपको पता है समुद्रगुप्ता कब आएगा, तो चंद्रगुप्ता 1 के बाद आएगा, ठीक है। और ये खुद को क्या बोलता था? कवि राजा, कवि राजा बोलता था खुद को, मतलब क्या? किंग ऑफ पोएट्स, किंग ऑफ पोएट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है 2 पॉइंट समुद्रगुप्ता के, वेरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट, ठीक है। इंडियन नेपोलियन और कवि राजा किसको बोलते हैं, तो समुद्रगुप्ता को ही हम बोलते हैं। और आंसर जो है, सबसे ज़्यादा जो गोल्ड कॉइन्स है वो किस समय मिंट किए थे, तो समुद्रगुप्ता के समय ही मिंट किए थे, ठीक है। ओके, तो अभी आते हैं हम आज के करंट अफेयर्स के, लास्ट 12 मंथ के क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अराकू वैली एक टूरिस्ट रिसोर्ट है, ठीक है, इज लोकेटेड नियर विच ऑफ दिस फॉलोइंग साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया का कौन सा सिटी है जिधर अराकू वैली है? विशाखापट्टनम, मदुरई, कोची, मैंगलोर। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश, मुझे अभी कमेंट सेक्शन में चाहिए जल्दी वीडियो के बाद कि आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, ठीक है, ये 2 आंसर मुझे चाहिए। ओके, तो ये हो गया। इसका स्टेट फ्रूट जो है किसका? आंध्र प्रदेश का, ये भी पूछते हैं। तो आंध्र प्रदेश का स्टेट फ्रूट जो है वो मैंगो है। क्या है? मैंगो है, ठीक है। जो फिश है, स्टेट फिश, राज्य की फिश क्या है, तो वो है मड फिश। क्या है? मड फिश। स्टेट एनिमल अगर आपको पूछा आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल, तो है ब्लैक बक, ठीक है, ब्लैक बक है। ओके, और बर्ड में पूछा तो बर्ड में आपको याद रखना है पैरेट। क्या है? बर्ड में पैरेट। ओके, ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आंध्र प्रदेश के लिए। और आंध्र प्रदेश के सीएम और गवर्नर का आंसर आप मुझे देने वाले हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये अराकू वैली किधर आया? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। बाद में है वितरण फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर एंड फेमिनिस्ट सावित्रीबाई फुले हेल फ्रॉम विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया के किस स्टेट से सावित्रीबाई फुले जी थी? ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र से सावित्रीबाई फुले थी। अभी कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए महाराष्ट्र के भी सीएम और गवर्नर, ठीक है। ये तो कंपलसरी आपको रोज रोज करके मैं पूरा रटवा ही दूंगा, ठीक है। सीएम और गवर्नर कमेंट सेक्शन में क्विकली वीडियो के बाद। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP इज द फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशन वेयर इट इज़ हेडक्वार्टर, ठीक है। तो बेसिकली अभी देखो क्वेश्चन कैसे पूछा है आपको, कितना मतलब घुमा के पूछा है। जस्ट सिंपल क्वेश्चन है कि WFP जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर किधर है? रोम, न्यूयॉर्क, पेरिस, ब्रुसेल्स, ठीक है। जो करेक्ट आंसर इसका है तो वो है आपका रोम। ओके, रोम, इटली। किधर आया? रोम, इटली। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और जो यूनाइटेड नेशन है इसका किधर आपका? न्यूयॉर्क में है। हेडक्वार्टर जो है यूनाइटेड नेशंस का वो आपका न्यूयॉर्क में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच द फॉलोइंग स्टेट इज़ द माधवपुर मेला सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो माधवपुर मेला जो है वो किधर आता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो जो करेक्ट आंसर इसका है वो है आपका गुजरात, ठीक है। गुजरात में सेलिब्रेट करते हैं माधवपुर मेला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। और मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए गुजरात के सीएम एंड गवर्नर, ठीक है। तो अब तक क्या है?
आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात, 3 स्टेट मुझे चाहिए आपसे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अभी इसका जो गुजरात का है, अगर आपको स्टेट एनिमल चाहिए तो ये भी याद रख लो, क्योंकि पूछ सकते हैं कुछ भी, जीके में कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट है तो अपने को जितना हो सके उतना करना है। तो स्टेट एनिमल इसका घयाल होता है और इसका दूसरा नाम मिथुन होता है, ओके। घयाल और मिथुन दूसरा नाम होता है। इसका जो बर्ड होता है, स्टेट बर्ड हॉर्नबिल है गुजरात का, स्टेट बर्ड हॉर्नबिल है, ओके। और इधर जस्ट आपको अगर याद रखना है तो फ्लावर जो है फॉक्सटेल ऑर्चिड, फ्लावर भी याद रख लो, फॉक्सटेल ऑर्चिड, ठीक है। तो आराम से धीरे धीरे होगा ये, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही गुजरात के बारे में क्वेश्चन आएंगे, फिर हम फिर से डिस्कशन करेंगे, तो ऐसे ऐसे करके आपके दिमाग में पूरा छप जाएगा, ठीक है। तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आज जैसे बोल रहा हूँ मैं फर्स्ट डे है, ठीक है। तो आराम से क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का, कि विच फेस्टिवल मीन्स मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स जो है किस फेस्टिवल का नाम है, दिवाली, पोंगल, होली या लई हरोबा। तो जो लई हरोबा फेस्टिवल है, ओके, उसका दूसरा नाम भी है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, और जिसका मीनिंग है, उसका अर्थ क्या है, मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड। हिंदी वाले हिंदी में ही याद रखना है, ऐसे ही याद रखना है जैसे आपको हिंदी में आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो अभी जो मणिपुर है उधर ये जो फेस्टिवल है लई हरोबा, ये सेलिब्रेट करते हैं हम, ठीक है। जो मणिपुर के सीएम है ये बता देता हूँ मैं आपको, 3 आज के लिए बस होगा आपका। तो बीरेन्द्र सिंह, मणिपुर के सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर बीरेन्द्र सिंह, और जो गवर्नर है वो नजमा हेपतुल्ला, ठीक है। नजमा हेपतुल्ला जो है वो गवर्नर है। तो ये आपको कंपलसरी याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो है, हर साल 15 मार्च टू 20 मार्च और एक फेस्टिवल इधर सेलिब्रेट करते हैं, लुईता फनीता। क्या है, लुईता फैनिट, ठीक है। तो ये एक फेस्टिवल इधर सेलिब्रेट करता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब सेलिब्रेट करते हैं, 15 टू 20 मार्च में, ओके, मणिपुर में। और लई हरोबा फेस्टिवल भी मणिपुर में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। तो ये आपके आज के जीके के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। जो भी आपको काम है, जो भी कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, वो कंपल्सरी देना है, राइट। तो ऐसे ही करते करते हम सब जीके जो है मैक्सिमम ये 12 मार्क्स टारगेट तो यही रहेगा कि 10 अबव। तो देखते हैं 4 महीने में हम 10 अबव आराम से जा सकते हैं, उतना करने वाले हम, ओके। और आई होप करंट अफेयर्स का आपने अगस्त मंथ के 2 वीक आपके पूरे कर लिए हो गए अब तक। अगर आपके नहीं हुए हैं तो जिनका नहीं हुआ है कर लो कंप्लीट, और जिनका हुआ है तो ये वीक मतलब संडे तक आपको अगस्त पूरा ख़त्म करना है अपना, ओके। पूरा अगस्त आपका ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल जीके के क्लास में, और तब तक प्रॉपरली रिवाइज करो जितने भी क्वेश्चन है इसमें, और नोट्स बनाते रहो। ऑल द बेस्ट।